एक्वेरियंस। आज हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखते हैं आने वाला सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए कैसा रहेगा। ये जो रीडिंग है ये 13 सितंबर से 18 सितंबर 2023 के टाइम ड्यूरेशन के लिए है। वीकली रीडिंग है बट 12 सितंबर तक की रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो अब देखते हैं कि 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2023 आप सबके लिए कैसी रहेगी। आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, आप उन्हें किस तरह से हैंडल करने वाले हैं और आपको उन्हें किस तरह से हैंडल करना चाहिए। ऑल राइट, सो लेट्स सी एक्वेरियस। सबसे पहले देखते हैं एनर्जीज। तो यहाँ से मैं 3 कार्ड निकालूंगी, देखूंगी कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के, आपके पर्सन को लेकर के, आपके पार्टनर को लेकर के 13 से 18 सितंबर 2023 के बीच आपकी क्या एनर्जी होगी। कुंभ राशि की क्या एनर्जी रहेंगी 13 से 18 सितंबर 2023 के बीच। ऑल राइट, वी हैव ब्रोकन हार्ट। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी 13 से 18 सितंबर के बीच में। तेरह से 18 सितंबर के बीच में कुंभ राशि के पार्टनर की कुंभ राशि के लिए और इस रिश्ते के लिए क्या एनर्जी होगी। हीलर ऑफ द एजेस। ऑल राइट, लेट्स सी आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज हैं। वी हैव विक्ट्री और अपने आप ये कार्ड आया है। रिलेशनशिप की एनर्जी तो विक्ट्री ही है। ओके, देखो रिलेशनशिप की इतनी प्यारी एनर्जी है, बॉटम में भी एंजल ऑफ बैलेंस है, लेकिन आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है। खैर जो भी है, जिस तरह से भी मुझे कार्ड मिले मैं वही बताऊंगी। देखिए, या तो 9 तारीख को 9 सितंबर को आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या आपका दिल दुखा हो किसी बात को लेकर के अपने पर्सन की, ये चांसेस हैं। या फिर 12 तारीख को ऐसा हो सकता है या 10 तारीख को ऐसा हुआ हो, पॉसिबल है। 9, 10 और 12 ये ऐसी डेट्स हैं जबकि आपको किसी बात का बुरा लगेगा या आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, ऐसी सिचुएशन है। और यही जो हर्ट है, यही जो पेन है, ये जो ब्रोकननेस है आपके दिल की, यही एनर्जी आपकी आगे तक जाने वाली है। आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये रिश्ता, ये व्यक्ति, इसकी एक्शंस, इसकी बातें जो हैं वो अच्छी नहीं लगेंगी। यू फील कि गलत हो रहा है, यू फील कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, क्योंकि ना वो 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी देता है कि किसी ने आपके दिल में चाकू खंजर घुसा दिया जिसकी वजह से यू फील नॉट गुड। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक आप ठीक हो, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन आएगी जबकि आपका दिल दुखेगा, आपको तकलीफ होगी एक्वेरियस, क्योंकि आपकी एनर्जी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, लेकिन एक पेन आपके अंदर है, एक दर्द आपके अंदर है इस रिश्ते को लेके, इस पर्सन को लेके, वो 18 सितंबर तक, 13 से 18 सितंबर तक कंटिन्यू होगा। देन अगर आपके पार्टनर की बात करते हैं तो हीलर ऑफ द एजेस है। मुझे लग रहा है कि जब आपको दर्द हुआ तो इस पर्सन को भी दर्द हुआ, लेकिन आप लोगों की सिचुएशन में अंतर ये दिख रहा है कि आप अभी तक ब्रोकन हैं बट आपके पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं उस सिचुएशन से। आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी पेन दे सकती हैं कि आपका इंतज़ार कर रहे हो आप, सामने से कोई एक्शन नहीं आ रहा, या आप चाहते हो कि सामने वाला आपको ये बात बोले लेकिन वो चीज़ें नहीं कर रहा, वो वैसे पेश नहीं आ रहा। तो आपके लिए ये भी एक एनर्जी हो सकती है कि आपसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा। लेकिन वहीं आपके पार्टनर जो हैं वो अब हील हो रहे हैं पूरी तरीके से, वो एक्शन लेने के मोड में आ रहे हैं धीरे धीरे। मैं देख रही हूँ कि वो हो सकता है कि
18 सितंबर तक ही कोई एक्शन ले लें, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस में कहीं ना कहीं उसने अपने दोनों हाथ जो हैं वो फायर में उठा रखे हैं, तो एक फायरी एनर्जी है। इस पर्सन का हार्ट चक्रा क्लीन भी हुआ है, क्लियर भी हुआ है, जो भी ब्लॉकेजेस थे वो ख़त्म भी होंगे इसके हार्ट चक्रा के। तो एक पॉजिटिव एनर्जी में मैं आपके पार्टनर को तो देख रही हूँ, बट आपको नहीं देख रही। लेकिन मैं आपके रिश्ते को विक्ट्री होते हुए देख रही हूँ, रिश्ते में जीतते हुए देख रही हूँ, रिश्ते में एक साइकिल के एंड होते हुए और न्यू बिगनिंग की तरफ जाते हुए देख रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एनर्जी एक ब्रोकन पीसेस के अंदर रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अच्छा नहीं लगे ये कनेक्शन, पर धीरे धीरे ये कनेक्शन आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन उस पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन वो एनर्जी दे रहे हैं, वो हील हो रहे हैं, वो खुद से उस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस रिश्ते में एट द एंड तक आपके जो है बैलेंस आप फील करोगे। ठीक है, सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। 6 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑल राइट, सो आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी हील्ड है, वो खुश है किसी बात को लेकर के, वो हील कर रहे हैं उस ब्रोकन एनर्जी से। और आपके रिश्ते की भी मैं आगे देख पा रही हूँ कि आपका रिश्ता भी आगे बढ़ रहा है। बस आप ही हो जो कि शायद किसी पुरानी चीज़ों में दिमाग लगा रहे हो, या आप खुश नहीं हो। अब आप खुश क्यों नहीं हो, लेट्स चेक कि क्या सब हो रहा है। वी हैव कम्युनिटी, नंबर 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव नंबर 22, तो 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इमेजिन नंबर 20 या 2, अगेन 222 है यहाँ पे, 22 222 आपको बहुत देखने को मिलेगा सिग्निफिकेंटली कुंभ राशि, सो पॉसिबिलिटीज हैं। बॉटम में क्लीन इट अप की एनर्जी है, नंबर 21, अगेन 3 नंबर की एनर्जी आ रही है। एक्वेरियस, यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो आप ब्रोकननेस फील कर रहे हो ये पुरानी है, ये नई नहीं है, ये कुछ पास्ट इश्यूज हैं जिसमें, जैसे कि मैंने कहा ना, 9 को, 10 को या 12 तारीख को आपकी कोई लड़ाई झगड़े हो जिनको आप आगे तक लेके जा रहे हो, वो एनर्जी आ रही है ज़्यादातर लोगों के लिए। कि ऐसा नहीं है कि आपको 13 से 18 तारीख के बीच में कुछ हर्ट किया जाएगा, वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन खुद हील हो रहे हैं, आपका कनेक्शन हील हो रहा है। लेकिन आप पहले से ही ब्रोकन हो, आप पहले से ही एक नेगेटिव एनर्जी में हो, आपको पहले से ही कुछ पेन है दिल में, वो पेन आप कंटिन्यू कर रहे हो, वो पेन वाली एनर्जी में आप कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हो रिश्ते में। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट टाइम में और पास्ट में इस रिश्ते में कुछ खराब है नहीं। आपने कोशिशें की हैं, आप कम्युनिटी के थ्रू एक दूसरे से मिले हो, या आप अगर ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो आप अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट जाके इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आपको ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन लग रहा है, सोल कनेक्शन लग रहा है, आपको लग रहा है यूनिवर्स ने आपको मिलवाया है। सब कुछ मैं देख रही हूँ एक पॉजिटिव जो है वो चीज़ें हैं। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में आपके मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो ट्रू होना शुरू होंगे। आपके जो विजुअलाइजेशंस हैं, आप जो सोच रहे हो वो सच होने लगेंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि मुझे पहले से ही पता था कि ये होने वाला है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये 2 तरीके से हो सकता है इमेजिन के कार्ड में। एक तो ये है कि आपने कुछ अच्छा सोचा था और अच्छा हो रहा है आपके साथ। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुश होगे, फिर चीज़ें ठीक होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप इल्यूजनरी सोच रहे हो, आपको लग रहा है आपके पार्टनर का कहीं और भी जो है चक्कर चल रहा है, या सॉरी फॉर द चक्कर चलना, मतलब वो कहीं और भी इन्वॉल्व हैं, या आपके पार्टनर जो है वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, या आपको लग रहा है, ये आपके इल्यूजन्स हैं। लेकिन आप देखोगे कि धीरे 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 आपको वैसे कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि इसका मतलब तो हमें सही लग रहा था, फिर ये इल्यूज़न क्या है, कैसे है। तो कई बार हम
बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं, और फिर उसका कोई 1% भी हमें दिखता है तो हमें लगता है कि ये इस चीज़ का सोर्स है मेरे पास, ये इस चीज़ की वजह से हुआ है। सो वही मैं कह रही हूँ कि चीज़ इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन आपको आपके पार्टनर में वो सारी गलतियाँ नज़र आने लग जाएंगी अगर आप नेगेटिव सोचते हो, अगर आप इल्यूजनरी सोचते हो तो। क्योंकि आप काफ़ी क्रिएटिव माइंड के हो, काफ़ी आपके जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत हाई हैं, आपके विजुअलाइजेशन बहुत, इमेजिनेशन पावर बहुत हाई है। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। कुछ ऐसा भी आपके सामने आ सकता है इन दिनों में जो आपने कभी सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए और वो नेगेटिव हो, और कुछ ऐसा पॉजिटिव भी हो सकता है जो बहुत मैजिकली आपकी लव लाइफ को चेंज कर दे, या आपको लगे कि फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है और आपके पार्टनर आपको वैसे बिहेव करें जैसे आपने कभी सोचा था, वो आपको मनाएं, वो आपका ध्यान रखें, उनका अल्टीमेट गोल आपको अच्छा फील कराना हो। तो या तो ये ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ड्रीमी लाइफ जी थी कि मेरे पार्टनर मिले, ऐसा ऐसा हो और वैसा वैसा होता जाए आपके साथ, या फिर ये बहुत नेगेटिव भी हो सकता है किसी के लिए। मुझे दोनों ही वाइब्स मिल रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं, इमेजिनेशन का कार्ड नेगेटिव नहीं है, बट कुछ है यहाँ पे जो कि डे ड्रीम वगैरह की बात करता है। तो अगर आप रोमांटिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको वो मिलेगा, और अगर आप एक बिल्कुल अलग ही इल्यूजन लेवल पे हो कि आपका रिलेशनशिप में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, यस। एंड यूनिवर्स आपको गाइड क्या कर रहे हैं? यूनिवर्स आपको गाइड यही कर रहे हैं कि देखो, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन सच हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सपने सच हो रहे हैं, तो अच्छे सपने देखो, ठीक है। एंड क्योंकि आप, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से मैं आपको ये बात क्लियर करूँगी कि फॉर एग्जांपल आप सपने देखते हो कि मेरी लाइफ में एक प्रिंस चार्मिंग आएगा, ठीक है, और वो ऐसा दिखता होगा, वो ऐसे बोलता होगा, वो वहाँ जॉब करता होगा, वो इतना कमाता होगा। अब आपने तो ये सपना देख लिया, यूनिवर्स ने आपको ऐसा पर्सन दे भी दिया, 18 तारीख तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी आ जाएगा, लेकिन वो आपको भी बदलेगा अपनी तरह, ठीक है। फिर आपको भी वैसे बोलना पड़ेगा, फिर आपको भी वैसे चलना पड़ेगा, फिर आपको भी बताना पड़ेगा कि आप उसके डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, आप उसके लायक हैं। तो आपको भी बहुत से चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बेड पे, बिस्तर पे सोते हुए किसी को इमेजिन करना कि आपका प्रिंस चार्मिंग है, लेकिन अगर कोई रॉयल फैमिली से आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है तो आपको भी तो रॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, आपको भी तो रॉयल बनना पड़ेगा उनके साथ। तो वो जो चेंजेस हैं वो आपको करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, और आपके पर्सन आपसे वो चेंजेस एक्सपेक्ट करेंगे, एक्वेरियस। तो यहाँ पे वो सारे सपने जो आपने कभी देखे थे, वो डे ड्रीम्स जो आपने कभी सोचे थे, वो सच हो रहे हैं। लेकिन आपको इतना गाइड करूँगी मैं यहाँ पे कि आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि ये चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। आपने जो मैनिफेस्ट किया था, वो कई बार हम मैनिफेस्ट तो बहुत कुछ कर लेते हैं, बट रियल लाइफ में जब वो चीज़ें आती हैं तो हम खुद ही घबरा जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन, अभी टाइम है तो मैनिफेस्ट सोच समझ के करें। आप क्या चाह रहे हो, आप क्या विजुअलाइज कर रहे हो, सोच समझ के करो, क्योंकि आपके विजुअलाइजेशन सच हो रहे हैं, आप जो सोच रहे हो वही हो रहा है। तो पॉजिटिव सोचो। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ में 13 से 18 सितंबर के बीच में, एक्वेरियस। वी हैव स्ले डैम ऑल, नंबर 6 अगेन, 6 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगेन नंबर 22, ओ माई गॉड, वी हैव डबल 2 ट्रिपल 2। आप किसी पाथ पे जाने वाले हो, किसी राइट पाथ पे आप जाने वाले हो, एक्वेरियस। लो 33, दो मास्टर नंबर, एंजल नंबर है यहाँ पे हमारे पास, और बॉटम में है 1 1, तीन एंजल नंबर, तीन मास्टर नंबर। सो गाइज, मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप मैनिफेस्ट करो अपने प्यार को, आपके सारे सपने सच होंगे। बट ये तैयार हो जाना कि जब वो मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होंगे तो आपसे भी वो डिमांड करेंगे कुछ सी चेंज की, 101%। तो उसके लिए रेडी रहना कि वो जो चेंज आपसे चाहेंगे आप उसको दे सकते हो, तो फिर आप मैनिफेस्ट करो। अगर आप नहीं दे सकते तो बेहतर है कि आप कुछ मैनिफेस्ट मत करो, क्योंकि जो नेगेटिव हो जाएगा वो भी मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट होगा।
1111111, 2222222, 3333333 भी आपको सिग्निफिकेंटली दिखने को मिलेगा इन पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। और इसका मतलब आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं। ठीक है, सो आपको करना क्या है अपनी लव लाइफ में? पहली चीज, दूसरे से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आपकी भी लव लाइफ है, आपका भी रिश्ता है, अपना बेस्ट दो। सामने वाला बेस्ट दे, सामने वाला चीज़ें करे, सामने वाला ऐसा करे वैसा करे, इन सब चीज़ों में मत पड़ना इस समय। दूसरी चीज़, ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, ऐसे लोग जो आपको डाउन पुल करते हैं, ऐसे लोग जो आपकी वैल्यू नहीं करते, ऐसे लोग जो आपको कंट्रोल करते हैं, उन्हें अभी के अभी निकाल के फेंक दो। वो आपके लिए किसी भी तरीके से अच्छे नहीं हैं। आप कभी रिश्ते को निभाने के लिए, कभी अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए, आपको लगता है कि आपको इस टॉक्सिक बिहेवियर को एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, आपको इस मैनिपुलेशन को एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, बट आपको नहीं देना है एक्वेरियस। आपको इसी वक्त उन लोगों को छोड़ देना है। आपको ये करेज दिखाना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया चाहते हो तो। अदरवाइज़ ये टॉक्सिक लोग आपको टॉक्सिसिटी दे करके और नेगेटिव बनाते जाएंगे। तीसरी चीज़, अगर आपने कुछ अपनी लव लाइफ के लिए, आप दूसरों की लव लाइफ के लिए उनको कोई सजेशन देते हो कि आपको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो उन सजेशंस पे खुद भी अमल करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी फ्रेंड को अपने सजेस्ट करते हो कि यार तुझे इतना दब के नहीं रहना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, तो सेम फॉर यू, कि अगर कोई आप पे कंट्रोल कर रहा है तो चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे आपकी लाइफ में और कितना भी ख़राब हो जाए, आप उसको कंट्रोल मत करने दो अपने ऊपर। नेगेटिविटी को या टॉक्सिक बिहेवियर को किसी के हावी मत होने दो एक्वेरियस। ओवरऑल यही मैसेज है आपके लिए। एंड लास्ट मैसेज जो आपके लिए है वो है फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। आप जिन लोगों से भी 13 से 18 सितंबर के बीच में मिल रहे हो, जिन लोगों से भी बातचीत कर रहे हो, उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मत हो। बस उनके साथ आज को एंजॉय करो। मत सोचो कि इनके साथ आपका कोई फ्यूचर होगा या नहीं, फ्यूचर होगा तो कैसा होगा। आप बस आज में आपकी लाइफ में जो है उनके ऊपर फोकस करो। पास्ट में जो लोग थे उनको छोड़ दो, फ्यूचर में जो लोग हैं उनको छोड़ दो। सिर्फ आज प्रेजेंट पे फोकस करके अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाओ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप बहुत टैरो रीडिंग, फ्यूचर प्रिडिक्शंस बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो भी आपको यही कहा जा रहा है कि आपको इतना ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी है, जो भी लोग हैं, प्यार है तो है, प्यार नहीं है तो नहीं है, उसी चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, उसी चीज़ को जीना चाहिए कुंभ राशि। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में कैसे आगे बढ़ेगी सिचुएशन। मुझे आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ तो दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे कार्ड्स ऐसे हैं कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज हैं वो फिनिश होंगी। ये मैं देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस आएगा इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। बट मुझे आपकी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। इमेजिनेशन में भी वही आ रहा है कि कोई दूसरा कुछ गलत हो नहीं रहा है, बट आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपको चेंज करने पड़ेगा अपने आप को एक्वेरियस। इस टाइम ड्यूरेशन में बदलाव का समय है। लेट्स सी कैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी। ओके, वी हैव हाई प्रेस्टिस। तो बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे यूनिवर्स मुझे बोल ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। क्योंकि हाई प्रेस्टिस जो है वो जब हम उनसे कोई सवाल करते हैं तो हाई प्रेस्टिस आता है कि अभी जवाब तय नहीं है, अभी वो जवाब आपको नहीं मिलना। ठीक है, सो हाई प्रेस्टिस इज समथिंग बहुत डीपर लेवल का कार्ड है, बहुत हाई एनर्जीज का कार्ड है, लेकिन पॉजिटिव कार्ड है। तो अच्छा हो रहा है, बैलेंस में आ रही है सिचुएशन, ये तो मैं कहूँगी। अगेन नंबर 2 की एनर्जी है। सो ऐसा कुछ खराब होते हुए मैं नहीं देख रही हूँ एक्वेरियस, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज इस बार का नहीं है कि यही होगा।
जो मैसेजेस मुझे मिले वो मैंने आपको दे दिए, बट बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है। बस आपको एक ही बात कहूँगी कि आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहोगे, जितना ज़्यादा यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखोगे, जितना ज़्यादा फेथ रखोगे, उतनी ही आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती जाएगी। ठीक है, सो ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, उसे मत छोड़ना, और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। आपके इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे कि क्या होने वाला है। आपके इंट्यूशन आपकी लव लाइफ को लेके बहुत हाई रहेंगे। और मैंने आपको पहले भी कही यही बात कि इमेजिनेशन, कि आपके तो जो भी आप सोच रहे हो वही सच हो रहा है, तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। ठीक है, वी हैव हायरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, सी एक्वेरियस, कैसे आपकी लव लाइफ जो है आगे बढ़ेगी। तो देखो, सबसे पहले तो जो 13 तारीख है, ठीक है, 13 तारीख, 15 तारीख एंड 18 तारीख, ये मुझे आपके लिए सिग्निफिकेंट दिख रही है। 13, 15 और 18, ठीक है, पॉजिटिव वे में सिग्निफिकेंट दिख रही है। इस दिन कोई ऑफर आपको मिल सकता है, इस दिन आपको आपके कोई मैनिफेस्टेशन ठीक हो सकते हैं, इस दिन आपको आपके पार्टनर का साथ मिल सकता है। कुछ पॉजिटिव इवेंट यहाँ पे आपके लिए हो सकते हैं 13, 15 और 18 तारीख को। कैसे सिचुएशन आगे जाएगी, तो देखो, सिचुएशन में कुछ नए ऑफर्स आपको मिलेंगे, दोबारा से चीज़ें ठीक कर पाओगे आप, या दोबारा से ठीक करना चाहोगे आप बिगनिंग ऑफ इस वीक में। लेकिन फिर एक स्टकनेस सी आ जाएगी, फिर एक गिल्ट सा आ जाएगा कि नहीं हो रहा है सब कुछ, या जिन ऑफर्स को आपने लिया वो ऑफर सही नहीं है, एक नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाएगी। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि नए ऑफर लेना और पुरानों को छोड़ना, ये उनके लिए गिल्ट कॉन्शियस हो जाए, या जो भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर में, वो पार्टनर वैसे बिहेव नहीं कर रहा, तो एक हैंग्ड सी सिचुएशन आ जाए कि क्या है, या वो अपने पार्टनर को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो भी एक स्टकनेस आ जाए कि वो याद आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्ब करेंगी इस वीक में, लेकिन एंड के अंदर मैं देख रही हूँ कि आप बैलेंस कर पाओगे। कोई एक्शन की रिक्वेस्ट है आपकी कि कोई एक्शन होगा या नहीं, तो एक्शन आपको मिल जाएगा, चीज़ें सब सही हो जाएंगी। लेकिन ये जो इस वीक में चीज़ें होंगी ना, इसका अगर आप सुपरफिशियल देखोगे कि ये कैसा हो रहा है तो आपको अच्छा दिखेगा कि चीज़ें बैलेंस हो गई। यहाँ भी 6 ऑफ पेंटिकल है, इक्वल गिव एंड टेक आ जाएगा। बट जहाँ तक मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स पे रीडिंग एंड हो रही है, तो 7 ऑफ सोर्ड्स बहुत अच्छा कार्ड नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन को बताता है, कहीं ना कहीं झूठ को बताता है, कहीं ना कहीं धोखे का कार्ड है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग
आपको भ्रमित करें आपकी लव लाइफ में, या ऐसे दिखावा करें सिर्फ आपसे प्यार करने का, और सिर्फ वो स्टेबिलिटी चाहते हों, सिर्फ वो कमिटमेंट चाहते हों, इसलिए कुछ भी बोल दें लोग, तो ट्रस्टवर्दी नहीं है यहाँ पे कुछ लोग। तो पर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो एक्वेरियस, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे भी हाई प्रिस्टिस है। हाई प्रिस्टिस अगेन जैसे कि मैंने कहा कि एक बहुत हायर लेवल पे है, वो अपनी बातें कह ही नहीं रही, वो अपनी बातें छुपा रही है। तो हो सकता है कि लोग जो सच में फील कर रहे हैं, जो सच में है, वो आपको नहीं बता रहे, और ऊपर से आपको सिर्फ ऐसा आपको खुश करने के लिए, आपको दिखावा करने के लिए आपको कुछ बोल रहे हैं जो आपको सुनने में अच्छा लगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहना, ठीक है। बाकी वीक के लिए मैं देख रही हूँ कि कैसा है, तो वीक आपका पॉजिटिव ही दिख रहा है। वीक में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या है, बीच बीच में 1-2 दिन आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव फील हो सकता है, बट ओवरऑल सब पॉजिटिव रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी, अलग अलग सिनेरियो में देखते हैं एक्वेरियस की क्या सब हो सकता है आपकी लाइफ में। Wow, we have the Lovers, 5 of Swords and 4 of Pentacles। तो मैं देख रही हूँ कि आप लोग किसी डिवाइन जर्नी में हैं, आपने एक दूसरे को कमिटमेंट भी दिया, लेकिन इस समय या तो आपका ब्रेकअप हो गया है, कोई डिस्प्यूट्स हो गए हैं आपके, या आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हो कनेक्शन में, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इश्यूज़ आपके कनेक्शन में अभी चल रहे हो सकते हैं एक्वेरियस। और अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि डिवाइन कनेक्शन में हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे को, वो साथ हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में एक डिस्टर्ब रिलेशनशिप है। वो साथ है लेकिन फिर भी अच्छी एनर्जी में नहीं है, अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, डिसबैलेंस चल रहा है कनेक्शन में। लेट्स सी, अगर आप मैरिड हैं तो 13 सितंबर से 18 सितंबर 2023 आपके लिए कैसी होगी। जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, उनके कनेक्शन में क्या होगा 13 से 18 सितंबर। थैंक यू। सो आपकी रिलेशनशिप में जो भी स्टकनेस है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनली वो आप ख़त्म करोगे। एक डिसीजन मेकिंग होगी आपके कनेक्शन में, और आप हो सकता है कहीं एंजॉय भी करने जाओ, एक दूसरे को एक्सेप्टेंस भी दे दो, एक दूसरे को माफ़ भी कर दो, जो कुछ भी किया है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ, या जिस भी चीज़ की नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाएगी, और हैप्पीली एवर आफ्टर आपकी कहानी जो है वो 18 तक हो जाएगी एक्वेरियस। तो न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ में दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि अगर आप कमिटेड हैं और कम्युनिकेशन में हैं, अभी बातचीत कर रहे हैं, चाहे कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपका ब्रेकअप नहीं है चल रहा, सेपरेशन में नहीं हो, कम्युनिकेशन में हो, बात कर पा रहे हो, तो क्या सब कुछ होगा 13 से 18 सितंबर 2023 कम्युनिकेटेड लोगों के लिए, जो कमिटेड हैं और कम्युनिकेशन में है। सो भाई आपके लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये, ठीक है। आप एक दूसरे पे रिलायबल होंगे, आप एक दूसरे को कमिटमेंट देने वाले हो, एक दूसरे से मैरिज करने के बारे में आप बातचीत करोगे। अगर आपका अभी लो कम्युनिकेशन चल रहा था, आप एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप बात करोगे एक दूसरे से, एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक लव जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड एक ऑब्सेशन है, इन्फैचुएशन है। मे बी आप में से काफ़ी लोग डेट पे जाएं, एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएं, मे बी फ्रेंड सर्किल में डेट पे जाएं फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। कोई स्पेसिफिक डे आप सेलिब्रेट करें, पॉसिबल है। लेकिन अब आप जो है अपने प्यार को एक्सप्लोर करोगे, अपने प्यार को तवज्जो दोगे, रिलायबिलिटी दोगे, कमिटेड रिलेशनशिप जो है आपका वो आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे। तो ग्रोइंग लव मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, और एक दूसरे के बारे में सोचोगे, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको ओवरकम करोगे, क्लियर बात करोगे, क्लियर विजन रखोगे लव को लेकर के, ये मुझे दिख रहा है।
लेट्स सी अगर आप सेपरेशन में हो 13 सितंबर तक, अगर आप सेपरेशन में हो तो आपके लव लाइफ में क्या सब होगा 18 तारीख तक। सेवन ऑफ सोर्ड्स अगेन। सो जो लोग सेपरेशन में है, मे बी या तो आपने किसी चीटिंग को देखा है, या ये पर्सन जो है वो झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेटर है, क्योंकि यहाँ सेवन ऑफ सोर्ड्स दोबारा आ गया और यही आपके लिए यहाँ पे भी था। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा जो सेपरेशन में है। और अगर आप सेपरेशन में और आपकी तरफ कोई नया पर्सन आ रहा है, तब भी आप ध्यान रखिएगा कि वो पर्सन भी अभी मतलब 18 तारीख तक उस पर बिल्कुल आग बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि आप ये जो पर्सन है ये कार्मिक है बेसिकली, और ये कोई लर्निंग दे के जाने वाले हैं आपके लिए। तो ये कुछ अनफेथफुलनेस, कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं अगर आप सेपरेशन में हो तो। हो सकता है पर्सन आपकी तरफ वापस आए एक्वेरियस, ठीक है, लेकिन इस पर्सन पे दोबारा ट्रस्ट करना है या नहीं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिसीजन है। स्पेशली अगर इसने आपको पहले डिच किया है, धोखा दिया है, झूठ बोले हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस सिचुएशन में, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये मैजिशियन एनर्जी में आएगा, लेकिन मैजिशियन भी एक मैनिपुलेटर होता है। वो अपने मैजिक से ना आपको ऐसे घुमा देता है कि आपको पता नहीं चलता कि सच क्या है। इल्यूजनरी है यहाँ पे सब कुछ, धोखा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं जानती हूँ कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन वापस आ जाए, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखने को कहा जा रहा है, ठीक है। और सबके लिए तो मुझे ये सेपरेशन एंड होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। एक बार बातचीत हो सकती है, लेकिन चीज़ें फिर से ख़राब हो जाए वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है, चीटिंग है, धोखा है। तो ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ दिख रहा है अगर आप सेपरेशन में हो तो, ठीक है। तो या तो आप सेपरेशन में हो तो आप सेपरेशन में ही रहोगे, आपका नहीं होगा यूनियन। और मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट ये ज़्यादा अच्छा है कि अभी यूनियन ना हो, क्योंकि अभी जिन लोगों का यूनियन होगा उनकी दोबारा फिर से लड़ाई होगी। द थिंग इज़ कि आपके पर्सन के जो इंटेंशंस हैं वो अच्छे नहीं आ रहे इस कनेक्शन के लिए इस समय, ठीक है। सो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। सो ये मुझे आप लोगों के लिए मैसेजेस मिल रहे हैं एक्वेरियस। नाउ हम आपका मास्टर कार्ड देख लेते हैं, उससे हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। एंड अगेन ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, तो हर व्यक्ति अपने पर्सन पे शक ना करे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि ये वीक आपके लिए अच्छा है। इस वीक में आपको नहीं पता चलेगा कि क्या गलत है क्या नहीं। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ कुछ झूठ हो सकती है यहाँ पे, कि आपको मनाने के लिए कुछ झूठ बोले गए हों, तो उसका ध्यान रखना। लेट्स सी आपकी लव लाइफ का मास्टर कार्ड क्या आता है, और फिर हम करते हैं इस रीडिंग को एंड, क्योंकि यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं एक्वेरियस। एम्परर, तो यहाँ पे थोड़ा सा ईगो रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज लाइफ में रहेगा। एक रैशनल लव की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे बहुत लॉजिकल, बहुत रैशनल वे में जो है डिसीजन लिए जाएंगे, सोच समझ के डिसीजन लिए जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग के वे में डिसीजन लिए जाएंगे। कहीं पे भी इमोशनल अटैचमेंट, ऑब्सेशन वाले एनर्जी में नहीं रहोगे आप लोग। एक पॉजिटिव बट एक एम्परर एनर्जी में रहोगे, एक रैशनल थिंकिंग में रहोगे कि ये सही है और ये गलत, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा रोमांटिक कोई कार्ड नहीं है यहाँ पे। एम्परर की एनर्जी लव रीडिंग में थोड़ी सी डोमिनेटिंग भी हो जाती है, तो मे बी आप या आपके पर्सन जो है वो बहुत डोमिनेट करें इस कनेक्शन को। सो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज जो ओवरऑल एनर्जीज हैं कनेक्शन की, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहे हैं। सो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो सोच समझ के करना। एक्वेरियस, जो भी आप चाहोगे वो इस वीक में आपको दिख जाएगा कि हाँ यही हो रहा है, जाने अनजाने जो भी चाहोगे, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।